नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। अभी 2020 चल रहा है, लेकिन दुनिया में हर आदमी अपने भविष्य की बात सोचता है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी करता है। ठीक उसी तरह हर देश अपने दुश्मन को मात देने के लिए भविष्य के खतरनाक हथियार बना रहा। उन हथियारों के विकास के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आज हम भारत के भविष्य के हथियारों के बारे में बताएंगे जो डीआरडीओ ने तैयार किया है। जी हाँ, यह हथियार कोई परमाणु हथियार, हवाई जहाज या मिसाइल नहीं होगा, बल्कि एक तरह का उच्च ऊर्जा से लैस हथियार होगा, जिसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के नाम से जाना जाता है। इस हथियार के सहारे दूर स्थित किसी विमान या मिसाइल में एक बार में इतनी ऊर्जा भर दी जाती है जिससे कि उसमें धमाका हो जाता है या उसमें तकनीकी खराबी आ जाती जिससे वो तुरंत नष्ट हो जाता है। इस हथियार का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन इस तरह के हथियार का इस्तेमाल ऐसे हथियारों को खत्म करने में किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल उपकरणों का इस्तेमाल होता है। लड़ाकू विमान, हवाई जहाज, मिसाइल, नौसेना के जहाज आदि सभी आधुनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ही इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेपन के इस्तेमाल से किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाकर इतनी ऊर्जा छोड़ दी जाती है जिससे उसके उपकरण कुछ देर या हमेशा के लिए काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा हथियार है लेजर वेपन। लेजर वेपन भविष्य के आधुनिक हथियारों में सबसे खतरनाक हथियार बनकर सामने आए। इसके जरिए दूर स्थित किसी लक्ष्य को भेदने के लिए एक लेजर बीम छोड़ी जाती जो उसमें कुछ ही देर में हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान भर देगी। बढ़े तापमान की वजह से कुछ ही देर में लक्ष्य में धमाका हो जाता है या फिर उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। साउंड वेव वेपन इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल उच्च ध्वनि या सुपरसोनिक साउंड पैदा करने के लिए किया जाता है जो किसी भी इंसान के कान के पर्दे आसानी से फाड़ सकते हैं। इसके अलावा युद्ध जैसे हालात में अगर इस हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो यह आसानी से सैनिकों के कान के पर्दे तो फाड़ ही सकती है। उसके अलावा ये कई तरह के उपकरणों को भी आसानी से खत्म कर देगी। साउंड वेव वेपन के इस्तेमाल से दुश्मनों को घुटने टेकने या मैदान छोड़कर भागने पर भी मजबूर किया जा सकता है। पल्स्ड एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल से इंफ्रारेड लेजर पल्स का निर्माण किया जाता है जो तेजी से लक्ष्य पर प्लाज्मा किरणों से वार करती। इस दौरान हथियार से बड़ी मात्रा में साउंड, शॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती जिससे इंसान को तेज दर्द और जलन का एहसास तो होता ही है, साथ ही साथ उसे लकवा भी मार जाता है। इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल से दुश्मन सेना के जवानों को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि डीआरडीओ कैसे कैसे हथियारों के निर्माण में जुटा जिससे पाकिस्तान और चीन से मुकाबला किया जा सके।